आपकी आवाम को सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों का फैमिली को समझिए, अपने बच्चों को समझिए, उनकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए कि वो आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, और किस तरीके से वो बहाल रहेंगे, आपकी अपकमिंग जनरेशन क्या करेंगी। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। क्या आप उनके लिए एक लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं, इस सब को डिस्कस कीजिए, साथ में बैठिए फैमिली में और टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसी फजूल हरकतों में जो है अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। पाकिस्तान के मुसलमान हो चाहे भारत के मुसलमान हो, वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो 14 फरवरी को आबू धाबी में जाकर के बहुत बड़ी मंदिर का वो इनॉग्रेशन करेंगे। मैं नाजिया इलाही खान सरस्वती पूजा मनाऊंगी। हम मुसलमान को जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान हमेशा से भारत के कश्मीर को लेकर सियासत करता रहता है, लेकिन इस बार कश्मीर के बेटी ने पाकिस्तानियों के मुंह पर बड़ा तमाचा मारा है। जो है वो महलों में बैठे हैं, वो दुबई में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा चुके हैं, बुढ़ापे के बाद वो वहां चले जाएंगे, उनके बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा है, उसे संभालिए, उसे समेटिए। आप अगर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उस मजदूरी का ख्याल रखें कि आपने जो पसीना बहाया है उस पसीने को अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कीजिए, उस देश के सियासतदानों के लिए नहीं। एमएलए बना दे वो अमानतुल्लाह और फरहाद हकीम बनकर के भारत की ही इस पावन धरती को मिनी पाकिस्तान बोलेगा और हिंदू मुस्लिम में राइट करवाएगा। हम मुसलमान को कॉर्पोरेटर बना दे वो ताहिर हुसैन बनकर के दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाएगा। हम मुसलमान को एमबीबीएस बना दे वो अफजल गुरु बन करके भारत के पार्लियामेंट पर ही हमला करेगा। हम मुसलमान को सीए बना देंगे वो याकूब मेमन बन करके सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। तो पाकिस्तान की जरूरत अब हमें तो उस वक्त भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। कल आपके यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शन था जी। और कंपेयरिंग के दौरान में जो डेटा आया है, आपके पाकिस्तान की बेटियों ने सबसे ज्यादा योगी बाबा को सर्च किया है। भारत अपने कब्जे में, क्यों ये भारत की सीट नहीं है? क्यों भारत तो कहता है कि कश्मीर आपने हमारा लिया है, आप कहते हो आपने लिया, ये मसले का हल क्या है? पाकिस्तान का है ना, तो पाकिस्तान हम क्यों भारत को दे? भारत की सीमा वो नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान कहता है कश्मीर भारत का है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मुस्लिम है वो। कि हमारे मुसलमान भाई बहन माँ बाप सब वहाँ पर है और वो कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि पाकिस्तान में इलेक्शन नजदीक आती है, वैसे ही सियासतदार भारत और कश्मीर पर जहल उगलना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, भारत और कश्मीर के मुसलमान भाई बहनों को उकसाने का काम भी करता है और इसी पॉइंट को लेकर पाकिस्तान के लोगों को डेवलपमेंट से दूर रखकर उनका ध्यान दूसरी ओर केंद्रित किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत की आज के समय तुलना हो ही नहीं सकती। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर दौड़ पड़ा है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाली पर खड़ा है। लोगों को खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली महंगी है, शिक्षा का नाम नहीं है, फिर भी इन्हें भारत के साथ जिहाद करने के लिए उकसाया जाता है। और इसी तरह पाकिस्तानी सियासतदार पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाकर सत्ता में रहने का काम करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि 53 परियोजना की लागत से कश्मीर के डेवलपमेंट में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 15 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास आदि क्षेत्रों में 14 बिलियन US$ खर्च करने की योजना बनाई है। आजादी हम छीन के ले गए आजादी, तू कैसे ना देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। हम आजादी लेके दिखाएंगे। 5 फरवरी कोई कश्मीर हमें याद आता है, उससे पहले पूरे साल ना हमारे हुक्मरान बात करते, कोई बात नहीं करता। 5 फरवरी को ही रैली निकाली जा रही है। तो अफसोस है कि सिर्फ एक डे मखसूस कर लिया हमने जिसपे हम लोग रैली निकालते हैं। आगे पीछे सिर्फ हुक्मरान को अपनी अपनी पड़ी है या अपनी सियासत की पड़ी है, किसी को इस चीज से देर नहीं है कि मुसलमानों पर कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। इनकी आजादी का हुआ था तो मुसलमान के हक में आया था कश्मीर, लेकिन उन्होंने अपना हक जताकर उसको आधा अपने हिस्से में और आधा पाकिस्तान को दे
दिया था ताकि जंग रहे। हिस्ट्री नहीं है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इल्हाक इंडिया के साथ किया था, ये सच है। गूगल पे सबसे ज्यादा, और उनकी वो स्पीच पाकिस्तान में वायरल हुई है कि जो भी हमारी बेटियों को छेड़ेगा दूसरी गली में ही यमराज पाए मिलेगा। नहीं, मैं इस चीज को ओपनली एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे तो इसमें कोई शर्म या कोई ये बात भी नहीं है कि भाई हाँ हमारी दो चार पांच नस्लों से पहले की बात की जाए तो डेफिनेटली या तो वो सिख कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बाबरी मस्जिद की बात कही है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सभी लोगों को और पाकिस्तान के सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायपालिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट उठा करके देखना चाहिए, एएसआई का सर्वे रिपोर्ट उठा करके देखना चाहिए। मौलवी मुल्ला जो हमारे नेशनल न्यूज पर बैठते हैं वो वर्गलाने और भटकाने की बात करते हैं। सर्वे रिपोर्ट एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, और इतनी चर्चा हुई हमारी मीडिया से ज्यादा तो आपकी मीडिया में ये चर्चा रहती है कि आर्टिकल 370 हट गया, आर्टिकल 370 के बाद ये आर्टिकल 370। आपके तो रिपोर्ट्स, आपको ये सोर्सेस कौन देता है? आप कहाँ से लाते हैं ये मवाद जमा करके? कोई कश्मीरी आपको आपसे रूबरू नहीं हो रहा है, कोई और सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। आप कश्मीर के नाम पे आप कश्मीर को खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद ये हुआ या वो हुआ, उनकी राय ये है या वो है। इंशाल्लाह हम लोग शायद डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो मैं पहले भी इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ कि आजकल एक्सेस टू नॉलेज इज सो इजी। अगर आज के दौर में भी कोई पढ़ नहीं रहा है ना, या कोई, सिर्फ मैं डिग्रीज की बात नहीं कर रही, उसके अलावा अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और आपको नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस चीज में आपको नहीं सॉर्ट करना आ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिसइन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये आपकी बदकिस्मती है। और इतना तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोगों के पास घर में कम से कम एक एंड्रॉइड फोन तो होगा ही होगा। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एंड्रॉइड फोन जो है, वो फोन जो है, इंटरनेट जो है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। एक टाइम पे कहते थे रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, आज रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट और फोन तो होता ही होता है घर में, चाहे वो लो पॉवर्टी लाइन से हो या वो पॉवर्टी लाइन से हो। तो इतनी चीजें ओपन है, या इतना ग्लोबल, लाइक वो हमारी जो एक पहचान है, या ग्लोबली हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है, या हमारे पूरे देश को रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमारी बात होती है। अगर इस सब के बावजूद भी आपके देश के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, या आंखों पे पट्टी बांध कर बैठना चाहते हैं और अपने सियासतदानों की बातों में से मैनिपुलेट होना चाहे, तो ये उनका नुकसान मैं कह रही हूँ कि इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान वाली साइड के कश्मीर से कितना बेहतर है और क्यों बेहतर है, ये जरा बताएं। लोग यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी मुकाम पर पहुंचना है। उन्हें आपके आर्म्ड स्ट्रगल से कुछ लेना देना नहीं। आप अपने मुल्क को जो है, अभी भी वक्त है, संवारिए, समेट लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये बिखर गया टुकड़ों टुकड़ों में। पर्यटन के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। जब